जीवन पाने आए हैं, शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं, शरण तेरी आए प्रभु जी, जीवन पाने आए हैं। अपनी खाली झोली लेकर, अपनी खाली झोली लेकर द्वार तेरे आए हैं, द्वार तेरे आए हैं, शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं, शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस जीवन के लिए, नए दिन के लिए, नए समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने मन को, हृदय को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु हर दिन हमें नया जीवन, नई आशा, नई उमंग और नई कृपा से भर देते हैं। प्रभु पर भरोसा बनाए रखें, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने आपको और मुझे बनाया है। जी हाँ क्रिस्त प्रिय भाई और बहनों, निरंतर प्रभु के सानिध्य में रहें, उसके छत्र छाया में रहें, उसके प्रेम में जीवन बिताएं, क्योंकि वह आप सबसे यही चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी वंदना करें। आइए अपने जीवन को समर्पित करें, अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर मौन रहें। सही भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने विशेष रूप से मिस्सा बलिदान चढ़ाने की अर्जी की है। प्रभु उन सभी की सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को पूरा करें। सभी बीमार भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें, जो बीमार हैं, दुखी है, घर पर हैं, पीड़ा में हैं। बहुत सारे कैंसर रोगी हैं। प्रभु उन सभी को अपने पवित्र लहू द्वारा धोकर चंगाई प्रदान करे। अपने स्पर्श के द्वारा प्रभु उन्हें नया जीवन दे। आइए हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करें। हमारे सारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। जब हम प्रभु से दूर हो गए, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म के द्वारा, उन सभी बातों के लिए, उन सभी क्षणों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने त्रिकुमारी धन्य मरियम से, संतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों का संकल्प प्रबल बना दे, ताकि हम निरंतर सत्कर्मों में लगे रहें। इसके फलस्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते जाएंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर
युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 2 से 14। मैंने रात्रि के समय यह दिव्य दृश्य देखा। आकाश की चारों दिशाओं की हवाएं महासमुद्र को उद्दलित कर रही थी और उसमें से 4 विशालकाय पशु थे जो एक दूसरे से भिन्न थे। पहला सिंह के जैसा था, किंतु उसके गरुड़ के से पंख थे। मैं देख ही रहा था कि उसके पंख उखड़ गए, उसे उठाकर 2 पांव पर मनुष्य की तरह खड़ा कर दिया गया और उसे मनुष्य जैसा हृदय दिया गया। दूसरा भालू जैसा था, वह आधा ही खड़ा था और वह अपने मुंह में दांत के बीच 3 पसलियां लिए था। उसे यह आदेश दिया गया था, उठो, बहुत सा मांस खाओ। इसके बाद मैंने चीते जैसे एक पशु देखा। उसकी पीठ पर पक्षियों के 4 डैने थे और उसे 4 सिर थे। उसे राजाधिकार दिया गया। अंत में मैंने रात्रि के दृश्य में एक चौथे पशु को देखा। वह विभीषण डरावना और अत्यंत बलवान था। उसके दांत लोहे के थे। वह चबाता और खाता जाता था और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंद देता था। वह पहले के सभी पशुओं से भिन्न था और उसके 10 सींग थे। मैं वे सींग देख ही रहा था कि उनके बीच में से एक और छोटा सा सींग निकला और उसके लिए जगह बनाने के लिए पहले सींगों में से 3 उखड़ गए। उस सींग की मनुष्य जैसी आंखें थी और उसका एक डींग मारता हुआ मुंह भी था। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं के समूह का था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई। मैंने देखा कि सींग के डींग मारने के कारण चौथा पशु मर गया। उसकी लाश आग में डाली और जलाई गई। दूसरे पशुओं से भी उनका अधिकार छीन लिया गया, किंतु उन्हें कुछ और समय तक जीवित ही छोड़ दिया गया। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादल पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। पर्वत और पहाड़ियों प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। पृथ्वी के प्रत्येक पौधे प्रभु को धन्यवाद कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जल स्रोत प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। समुद्र और नदियाँ प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। मकर और समस्त जलचरी प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। बनैले और पालतू पशु प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 29 से लेकर 33 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तब तुम सहज ही जान लेते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लेना कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे कह देता हूं, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के वचनों में प्रभु हमसे बहुत कुछ चाहते हैं। जिस प्रकार से अंजीर के पेड़ को देखकर प्रभु कहते हैं कि अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान लेते हो कि गर्मी आ रही है। उसी तरह जब अंत के दिन आते हैं या जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आने लगती है तो हम समझ जाते हैं कि यह परेशानी बहुत सारी चीज़ें हमारे परिवार से लेकर जाएगी। अगर किसी परिवार में बीमारी आ जाती है तो उस परिवार को पता चल जाता है कि आर्थिक रूप से हम कमज़ोर होने वाले हैं। तो उसी तरह प्रभु कहते हैं कि तुम जान जाते हो, अगर आसमान में बादल देखते हो या आसमान में तेज धूप देखते हो तो लोग कहते हैं, अगर बादल हैं, घने बादल छा रहे हैं तो लोग कहते हैं कि वर्षा होने वाली है। और जब तेज धूप देखते हो तो कहते हो कि आज पानी नहीं गिरेगा। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम आकाश को देखकर बोल देते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते हैं कि ईश्वर का राज्य कब आने वाला है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम सहज ही समझ जाते हो कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। लेकिन जब प्रभु के दिन आएंगे तो उसी लिए प्रभु हमें तैयारी के लिए कहते हैं कि हम सहज ही तैयार करें अपने जीवन के लिए। और जिस प्रकार से हम पाते हैं कि अंजीर के पेड़ को देखकर प्रभु उसमें फल ढूंढने के लिए जाते हैं, अंजीर ढूंढने के लिए जाते हैं, और जब अंजीर के पेड़ में अंजीर नहीं मिलते हैं तो प्रभु उससे श्राप देते हैं और वह अंजीर का पेड़ सूख जाता है। प्रभु इसीलिए उसे श्राप देते हैं कि यह पेड़ तो बिल्कुल हरा भरा है, क्योंकि जब अंजीर का पेड़ हरा भरा रहता है तो सहज ही उसमें फल होने चाहिए थे। लेकिन जब प्रभु उसके पास जाते हैं तो प्रभु फल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए प्रभु उसे श्राप देते हैं और वह पेड़ सूख जाता है। उसी तरह हमारे जीवन में
जब प्रभु आते हैं और हमें देखते हैं कि यह बहुत गुणवान है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन नहीं करता है या नहीं कर पाते हैं, तो सहज ही हमें भी प्रभु दंड देंगे, क्योंकि जिसे दिया गया है उसी से प्रभु और मांगते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में हमें भी अपने जीवन को जब हम हरा भरा बनाते हैं तो उसमें फल भी उत्पन्न करें, ताकि प्रभु आकर उस फल को तोड़े और जो फल हम उत्पन्न करते हैं वह प्रभु के लिए हो। और सहज ही जो दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ हमारे जीवन में आती हैं उन्हें भी हमें प्रभु को समर्पित करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सहज ही समझ जाते हैं कि किसी प्रकार की दुर्घटना हुई है तो व्यक्ति के जीवन में क्या होने वाला है, वह किस प्रकार से अपने जीवन को जीने वाला है। तो कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए हम भी अपने जीवन को, परिवार को समर्पित करते हुए प्रभु के सामने समर्पित करें। आइए भेंट के गीत के साथ हम अपने जीवन को, अपने परिवार को और विशेष रूप से सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हुए इस पवित्र वेदी पर उन्हें रखते हुए हम विशेष कृपा आशीष के लिए प्रार्थना करें। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, ये पवित्र दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर तूने ही इन्हें चढ़ाने की आज्ञा दी है। इन उपहारों के द्वारा हम तेरे प्रेम के योग्य बन जाएं और सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हाँ, अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दी। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करती, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए
स्वरदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। अखिलेश्वर धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारी सही प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने अर्पित करें और मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगी। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ
कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि हमारे प्रति उसकी सत्य प्रतिज्ञा अपार है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें दिव्य संस्कार में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम तुझसे कभी अलग ना हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की आहीरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की आहीरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय